दोस्तों, भारत की तकनीक तेजी से ग्रोथ कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि भारत का नाम वर्ल्ड लेवल पर तेजी से उभर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है एयरटेल और महिंद्रा की साझेदारी। जी हां दोस्तों, एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तकनीक की ऐसी मिसाल दी है कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट भी हैरान रह गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत जैसा देश भी कुछ ऐसा कर सकता है। यहां एयरटेल ने महिंद्रा के प्लांट में प्राइवेट 5G नेटवर्क को शुरू किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको भारत की सफलता के बारे में बताएंगे, जो इसके भविष्य की नई तस्वीर को दिखा रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा की ब्रांच टेक महिंद्रा ने साथ मिलकर चाकन में एक कैप्टिव निजी नेटवर्क लगाने के लिए प्लांट की शुरुआत की है, जो भारत में अपनी तरह का पहला प्लांट है। आपको बता दें कि इस प्लांट में महिंद्रा की गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस प्लांट पे एयरटेल ने व्यापार सॉल्यूशन के लिए 5G नेटवर्क एनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यूज किया है। महिंद्रा कंपनी का चाकन प्लांट भारत का पहला 5G सक्षम ऑटो प्लांट बन गया है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट इस प्लांट को लेकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि भारत जैसे देश में इस तरह की इंडस्ट्री का इतनी जल्दी लगना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ऐसी तकनीक को स्टैब्लिश करने में बहुत समय लगता है। लेकिन एयरटेल और महिंद्रा ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये 5G प्राइवेट नेटवर्क क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने अपने मोबाइल में 5G नेट की सुविधा के बारे में सुना होगा, जो एक पब्लिक नेटवर्क है, जिसको यूज लेने से आपको इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ जिसकी बात की जा रही है वो मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, बल्कि प्राइवेट 5G नेटवर्क है, जिसे कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क भी कहा जाता है। यानी कि एक जगह एक ऐसा क्लोज नेटवर्क बनाना जहां सिर्फ उसी जगह 5G नेटवर्क का यूज किया जा सके। दोस्तों, यहां दोनों नेटवर्क में यह अंतर होता है कि पब्लिक नेटवर्क को हम सब यूज करते हैं, लेकिन प्राइवेट 5G नेटवर्क सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में यूज किया जाता है। जैसे कि ये महिंद्रा का प्लांट है, तो यहाँ प्राइवेट 5G नेटवर्क है। ये नेटवर्क इसी प्लांट के अंदर काम करेगा, इसके बाहर ये काम नहीं करेगा। यहाँ 5G नेटवर्क का यूज मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा। इसके साथ ही इस नेटवर्क को हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जहां रेडियो वेव होते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेगाहर्ट्ज। उसके बाद गीगाहर्ट्ज, यानी कि जितना हम राइट साइड जाएंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही वेवलेंथ भी कम होती जाती है। ऐसा ही इसमें होता है। यहाँ हाई स्पीड मिलती है, लेकिन यहाँ ये दिक्कत होती है जिसे ज्यादा एरिया में प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। पब्लिक नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होती है। वहीं प्राइवेट नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। यानी कि प्राइवेट 5G नेटवर्क में आपको इंटरनेट की स्पीड जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यही खूबी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम में ली जा रही है। इससे महिंद्रा को काफी फायदा होगा, उसका बहुत सारा पैसा बचेगा। इसके साथ ही एयरटेल को भी यहाँ काफी प्रॉफिट होगा, क्योंकि एयरटेल जो अपनी सुविधा दे रहा है तो उसका पैसा वो महिंद्रा से लेगा, जिससे दोनों की इनकम बढ़ेगी। दोस्तों, आज का टाइम टेक्नोलॉजी से लैस है। आज हर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हाई डिजिटलाइज एनवायरनमेंट होता है। यहाँ रोबोट्स और मशीनरी की मदद से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिससे जो खतरों से भरे काम हैं वो आसान और ऑटोमेटिक हो गए हैं। और इसे और एडवांस बनाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होगी। ये सुविधा आपको 5G प्राइवेट नेटवर्क से मिल सकती है। एयरटेल और महिंद्रा की तरफ से उठाया गया ये कदम बहुत बड़ा बदलाव है और भारत जैसे देश के लिए ये एक बड़ी कामयाबी भी है। दोस्तों, इस प्राइवेट नेटवर्क का क्या महत्व होगा, ये हम आपको जियो को लेकर समझाते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस साल की शुरुआत में सरकार ने 5G का स्पेक्ट्रम अलॉट किया था, जिसमें सबसे ज्यादा बोली जियो ने लगाई थी। इसकी कीमत थी 88,078 करोड़ रुपए। इसके बाद एयरटेल ने इसकी कीमत लगाई थी, जो करीब 44,000 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। जिसके बाद वोडाफोन ने स्पेक्ट्रम को खरीदा था, उसने ये 19,000 करोड़ रुपए के लगभग इसे खरीदा था। लेकिन यहाँ अडानी ग्रुप ने भी एंट्री की थी, उसने सिर्फ 212 करोड़ का ही स्पेक्ट्रम खरीदा था। लेकिन अडानी ने यहाँ स्पेक्ट्रम पब्लिक के लिए नहीं खरीदे थे, बल्कि ये सारे प्राइवेट 5G नेटवर्क थे। अडानी ग्रुप का कहना था कि उसके बहुत सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन हैं। यहाँ उन्हें अपने यूज के लिए ये प्राइवेट 5G नेटवर्क चाहिए, ताकि वहां काम तेजी से और आसानी से हो सके। जैसे कि अभी अडानी ने मुंबई का एयरपोर्ट लिया हुआ है, वहां अडानी प्राइवेट 5G नेटवर्क लगाते हैं, तो यहाँ हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा और सारे काम तेजी से बिना दिक्कत के पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही अडानी ने कहा था कि वो आगे चलकर कई प्राइवेट एंटरप्राइजेस जैसे टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों को भी ये 5G प्राइवेट नेटवर्क की सुविधा देंगे। लेकिन यहाँ अडानी इस तरफ कदम उठाते उससे पहले एयरटेल ने ये स्टेप ले लिया और महिंद्रा के साथ मिलकर इस नेटवर्क को शुरू कर दिया, जो देश का पहला ऐसा 5G प्राइवेट नेटवर्क प्लांट बन गया है। इससे अडानी थोड़े पीछे रह गए हैं।
दोस्तों, एयरटेल का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि जब अगस्त के महीने में सरकार ने इससे जुड़े स्टेक होल्डर को आमंत्रित किया था और ये पूछा गया था कि किस तरह से फैक्ट्रियों में 5G का इस्तेमाल किया जा सकता है, तब एक्सपर्ट का कहना था कि अभी इस तरह के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि भारत में ऐसी तकनीक साल 2024-2025 तक पूरी हो पाएगी। लेकिन यहाँ एयरटेल और महिंद्रा ने सभी को मात देते हुए पार्टनरशिप की और इसे चाकन फैक्ट्री में लगा भी दिया, जिसे बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं जियो की बात करें तो जियो ने जो अपना 5G का स्पेक्ट्रम खरीदा है और जो एयरटेल ने स्पेक्ट्रम खरीदा है, उसमें काफी अंतर है। यहाँ जियो अपना सब कुछ स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर बना रहा है। यहाँ स्टैंड अलोन का मतलब होता है यहाँ 5G के लिए जो नेटवर्क के लिए जितना सेटअप चाहिए उसके लिए सब कुछ नया चाहिए, यानी कि टावर लगाना, नई मशीन लगाना, नई टेक्नोलॉजी लाना, वो सब कुछ नया लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ एयरटेल का कहना है कि नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है वो, यानी कि एयरटेल के पास जो स्ट्रक्चर है वो उसी पर काम करेगा, उसमें कुछ टेक्निकल ही बदलाव करेगा और इसमें 5G नेटवर्क को इंप्लीमेंट करेगा। ये सब पब्लिक नेटवर्क के लिए है। वहीं प्राइवेट नेटवर्क को एयरटेल स्टैंड अलोन तकनीक पर आधारित कर रहा है, जिसमें सब कुछ नया सेटअप कर रहा है और यही एयरटेल ने चाकन प्लांट में भी किया है। चाकन में इसका महिंद्रा को बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ बहुत सॉफ्टवेयर के सेक्शन है जिन्हें यहाँ एम्प्लॉय काम में लेते हैं, वो सब हाई स्पीड पर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि जैसे कि कोई गाड़ी बननी है, जैसे कि उसका दरवाजा बनना है, कलर होना है या फिर टायर लगने हैं, ये सारे काम तेजी से हो सकेंगे। दोस्तों, जिस तरह महिंद्रा ने अपने प्लांट को 5G प्राइवेट नेटवर्क से लेस किया है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, उसे देखने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरी फैक्ट्रियों में भी ऐसी तकनीक जल्द से जल्द लागू की जाए और भारत भी विकसित देशों के बराबर खड़ा हो जाए।